राहत इंदौरी जी की 2 लाइन है। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, और जो आँखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। यस, आई एम राहुल, योर वेलकम ऑन माई चैनल UPSC@NCERT। आज मैं स्टार्ट करूँगा टेस्ट नंबर 4 जो जियोग्राफी पे बेस्ड है, और इसका सिलेबस कुछ ऐसे हैं, एक बार देख लेते हैं उसको भी। इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी है इसमें। इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी इंडिया है एंड वर्ल्ड दोनों है। इसका रेफरेंस है 12th की NCERT दोनों, और 10th की NCERT प्लस GC लियोंग को रेफ़र किया है जो मलेशियन राइटर हैं, और एटलस, ऑक्सफोर्ड एटलस, एंड इसमें करंट अफेयर्स भी है अप्रैल मंथ का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैं बाद में देखूंगा, आज स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 बाद में डिस्कस करूंगा। 2 से स्टार्ट करता हूं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल रीजन्स आर क्लासिफाइड एज मेजर इंडस्ट्रियल रीजन। एक होता है मेजर, एक होता है माइनर। तो इसमें मेजर पूछा है, तो मैं देखता हूँ। पहला दिया है गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ रीजन, जो कि ये मेजर में आते हैं। ठीक है, और दूसरा है प्रयागराज, वाराणसी, मिर्ज़ापुर रीजन, ये माइनर में आते हैं। तीसरा है नॉर्दर्न मालाबार रीजन, ये भी माइनर में आएंगे। और जो कोल्लम और तिरुवनंतपुरम रीजन है ये बेसिकली मेजर में आएंगे। तो 1 और 4 मेजर में आएंगे, तो इसलिए ऑप्शन बी सही है। और इसमें कुछ और मेजर को मैं देख लेता हूँ। मुंबई, पुणे जो रीजन है वहाँ पे मेजर इंडस्ट्रियल है, इंडस्ट्री रीजन है। और हुगली रीजन है, बेंगलुरु टू तमिलनाडु रीजन है, गुजरात रीजन है, और छोटा नागपुर रीजन है। विशाखापट्टनम टू गुंटूर इन आंध्र प्रदेश, ये रीजन है, ये सब मेजर है। ठीक है, और ये प्रयाग और नॉर्दर्न मालाबार रीजन ये माइनर है। ठीक है, तो बी आंसर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड पे। ये कॉलर जॉब में पूछा है, तो पूछा है ब्लू कॉलर जॉब, जो ब्लू कॉलर वर्कर्स होते हैं आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। वो किस एक्टिविटीज़ से संबंधित होते हैं? तो वो ब्लू कॉलर बेसिकली सेकेंडरी एक्टिविटीज जो इंडस्ट्री रिलेटेड वर्क होता है उससे संबंधित होते हैं। ठीक है, और ऑप्शन देखते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या है? एग्रीकल्चर है, जो डायरेक्ट हम अर्थ रिसोर्सेज का यूज करते हैं। एग्रीकल्चर प्लस माइनिंग दोनों आते हैं। ठीक है, और इसे प्राइमरी एक्टिविटीज़ को हम रेड कॉलर जॉब भी बोलते हैं। ठीक है, जो एग्रीकल्चर या माइनिंग से रिलेटेड है। और दूसरा सेकेंडरी तो ब्लू कलर हो गया। और फिर ये क्वाटरनरी है एक्टिविटी, जो रिसर्च, डेवलपमेंट, टेक्निकल स्किल, ये सब ग्रे में आते हैं, ग्रे कॉलर जॉब। ठीक है, और एक है डी क्वाटरनरी एक्टिविटीज, ये टॉप लेवल के डिसीजन मेकिंग होते हैं इसमें, जो कंपनी के CEO एंड पॉलिटिशियंस एंड सेक्रेटरी जो टॉप डिसीजन लेते हैं वो होते हैं इसमें, और उन्हें कहा जाता है गोल्ड कॉलर जॉब। ठीक है, और एक वाइट कॉलर जॉब भी होता है जो कि मैनेजर एंड ऑफिस रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो एक लगातार पूछा जाता है टेस्ट सीरीज में भी और पेपर में भी। तो नेक्स्ट मूव करते हैं 4 नंबर पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सेटलमेंट इन इक्वेटोरियल रीजन। ठीक है, इक्वेटोरियल रीजन में सेटलमेंट को पूछ रहा है। तो पहला है इक्वेटोरियल रीजन और इनहेबिटेड बाय द बेनविन, पिग्मिन एंड ओरोंग ऑल्सी ट्राइब्स। नो, इसमें बेनविन और पेंगविन्स आएंगे बट ओरोंग ऑल्सी ट्राइब्स नहीं आते हैं। ठीक है, मोस्ट प्रिमिटिव पीपल्स लिव एज हंटर गैदर्ड एंड कलेक्ट करते हैं, मतलब हाँ यस, तो बी ऑप्शन सही होगा। इसका मैं एक्सप्लेनेशन देख रहा हूँ। 4
ओरांग मलेशिया, एशियन पेंगुइन्स कांगो, यस ये सॉरी, इसमें जो जो इक्वेटोरियल रीजन, पहला ऑप्शन है इक्वेटोरियल रीजन आर इनहेबिटेड बाय द वैनबिन। जो ये वैनबिन है ये बेसिकली अरब में है, ठीक है, सऊदी रीजन में नोमैड होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इक्वेटोरियल रीजन से संबंधित नहीं है। और जो पेग्मीज हैं एंड ओरांग असली ट्राइब हैं वो इक्वेटोरियल रीजन से, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं 5th पे। सॉरी, फिफ्थ है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ब्राउन कोल इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन स्टीम इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। यस, ठीक है। ब्राउन कोल जो है वो लिग्नाइट कोयल होता है, उसमें 20 to 35% कार्बन कंटेंट होता है, ठीक है। और जो कोल होता है सेडिमेंट्री रॉक होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली जो कोल ब्राउन कोल है ये इंडिया, बुल्गारिया, यूएस, रसिया ETC में पाए जाते हैं। दूसरा है बिटोमिनस कोल्स इज ऑफ हायर क्वालिटी देन द एंथ्रेसाइट। नहीं भाई, एंथ्रेसाइट सबसे बेस्ट क्वालिटी कोल होता है, ठीक है। और बिटोमिनस जो है इसमें कार्बन कंटेंट होता है 60 to 80%, ठीक है। और थर्ड है बिटोमिनस कोल हैज़ द फ्यूएस्ट impurities and higher carbon content of the all types of the coal। नो, एंथ्रेसाइट है। एंथ्रेसाइट में 90 to 98% कार्बन कंटेंट पाया जाता है, जो कि यूएस में पाए जाते हैं, रसिया एंड अदर्स में, ठीक है। देन ऑप्शन सी इज राइट, ओनली वन। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 6 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन कंडीशन इज आर नॉट एन आइडियल कंडीशन फॉर द गुड हार्वेस्ट ऑफ व्हीट। व्हीट के बारे में पूछा है, गेहूं के बारे में। पहला ऑप्शन है इट रिक्वायर्स ये रेनफॉल ऑफ 75 to 100 सेंटीमीटर। नहीं भाई, 100 सेंटीमीटर तो गेहूं से रिलेटेड है ही नहीं, व्हीट से। तो 50 to 75% है, ठीक है। नहीं पूछा है कौन सही नहीं है, तो पहला गलत है, यानी कि पहला सही नहीं है। दूसरा देखते हैं लाइट लोमी सॉयल, यस, ठीक है। बेसिकली ये एलुवियल सॉयल है, लेकिन जो है एलुवियल सॉयल में लोमी सॉयल्स होते हैं, लाइट लोमी सॉयल। और थर्ड है विंटर टेम्परेचर ऑफ द 10 डिग्री to 15 डिग्री सेल्सियस एंड द समर टेम्परेचर ऑफ द 21 डिग्री सेल्सियस to 26 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द रिपेनिंग। यस, ठीक है। गेहूं का मैंने मैप भी बना दिया है, तो आप देख लो। गेहूं का ये रीजन है यूपी, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ETC यहाँ पे है, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं 7 पे। ये बेसिकली मेजर पोर्ट बारे में पूछा है, कंट्री लोकेशन पूछा है, वर्ड का नॉट पूछा, नॉट मैच। तो हम्बर्ग वो जर्मनी में है, तो ये सही है। एंटवर्प नीदरलैंड में नहीं है भाई, ये बेल्जियम में है एंटवर्प, ठीक है। और जो बाल्टीमोर है ये यूएस में है, ठीक है। तो 3 सही है, 1-3 सही है। और हवाना जो है क्यूबा की राजधानी है, ब्राज़ील में नहीं है। तो इसलिए कौन पूछा है कौन सही नहीं है, तो 2 and 4 नहीं सही है, यानी कि डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पेस्टोरल नोमैडिज्म। तो है इसमें पहला है द प्रेरीज पेस्टोरल नोमैड्स रेयर एलामोश। नहीं भाई, ये प्रेरीज नहीं, ये एंडीज में पाया जाता है, साउथ अमेरिका में, ठीक है। प्रेरीज पूछेगा यानी कि नॉर्थ अमेरिका में पूछ रहा है। प्रेरीज जो है वो कनाडा एंड यूएस में है, ठीक है। वो गेहूं का बीट का प्लेन है, बीट प्लेन। और नेक्स्ट दूसरा है इन द आर्कटिक एंड सब आर्कटिक रेंडियर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल रेयर्ड बाय द पास्टोरल नोमैड। यस, ये कनाडा में होते हैं, ठीक है। तो सही है बी, ओनली 2। नेक्स्ट मूव करते हैं, ये करंट का है।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस के बारे में पूछा है, WSSB। पहला है वाइट स्पॉट डिजीज इज ये DNA बेस्ड हाईली contagious viral infections. Yes, the virus infects only the crustaceans. Yes. तीसरा है at present there is no treatments available to interfere with the unrestrained occurrence and spread of the disease. Yes. Then 1, 2 and 3 all is right. Then next move करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि रिलेटेड है अर्बनाइजेशन से। तो द प्रोसेस ऑफ द सब अर्बनाइजेशन इज रिलेटेड टू, तो ये रिलेटेड है पीपल मूविंग अवे फ्रॉम कंजेस्टेड अर्बन एरियाज टू क्लीनर एरियाज आउटसाइड द सिटी फॉर द बेटर क्वालिटी ऑफ लिविंग। जैसे कि दिल्ली से बाहर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, ठीक है, बाहर लोग जा रहे हैं यहाँ से कंजेस्टेड एरिया से, ओल्ड राजेंद्र नगर, करोल बाग से, ठीक है, या अदर पार्ट ऑफ कोर दिल्ली जो है वहाँ से लोग। नेक्स्ट मूव करते हैं 11 नंबर पे। 11 है विद रेफरेंस टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल अक्रॉस कॉन्टिनेंट। कोल के बारे में पूछा, कॉन्टिनेंट के बारे में। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, मेजर कोल फील्ड एंड कॉन्टिनेंट को मिलाना है। तो रूट जो है सब लोग जानते हैं जर्मनी में है, ठीक है, तो पहला सही है, यूरोप दे रखा है तो यूरोप में है, जर्मनी होता तो जर्मनी सही होता। सिंगरेनी पूछा है एशिया में, यस एशिया में, क्योंकि सिंगरेनी इंडिया में, इंडिया कहाँ, तेलंगाना में है, ठीक है ये। और तीसरा है सेंटा कैटरीन से नॉर्थ अमेरिका में नहीं है, ब्राज़ील में है, ठीक है। और वोंकी जो है ये कोलफील्ड ये जिम्बाब्वे में है, जो कि अफ्रीका में है, ठीक है। तो 1, 2 and 4 सही होगा, ऑप्शन बी इज राइट। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 12 नंबर। ये है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एज सेक्स पॉपुलेशन पिरामिड कंसिडर द फॉलोइंग ग्राफ्स, इट रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पॉपुलेशन डेमोग्राफिक। ये पूछा है कि कौन सी कंट्री इस तरह की जो है डेमोग्राफिक पॉपुलेशन रखती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे जन्म दर कम है, आप देखो यहाँ पे इस ग्राफ को, तो जन्म दर कम है, ठीक है, लेकिन यहाँ ओल्ड ज़्यादा है, आफ्टर 70 ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो ऐसा कंट्री कौन है, ऐसा जापान टाइप की कंट्री है, ठीक है, जहाँ पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रहा है, ठीक। तो इसमें ऑप्शन डी सी सही होगा जी, लेकिन जापान। लेकिन और देखते हैं, जैसे ट्रायंगुलर है, ट्रायंगुलर शेप जो ग्राफ बनाता है उसमें वो नाइजीरिया में है, बेस्ट एग्जांपल नाइजीरिया है, लेकिन इंडिया अब इसमें नहीं रहा, मूव कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इंडिया में जो है बर्थ रेट घट रहा है धीरे धीरे। और एक होता है वेल शेप, तो वेल शेप यूएस में है, ठीक है, यूएस का वेल शेप है, मैंने बना भी दिया मैप, आप देख लो, ये वेल शेप यूएसए का है। और ये चाइना का जो थर्ड है, ये चाइना शेप बोला जाता है इसको, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, इसी पे है, पिरामिड पे ही नेक्स्ट क्वेश्चन 13 और एक्सप्लेन हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स एज सेक्स पिरामिड रिप्रेजेंटेटिव्स पॉपुलेशन, ठीक है। ट्रायंगुलर पिरामिड विद द फ्लैट बेस, तो वो जो मैंने ट्रायंगुलर जो दे रखा हूँ वहाँ नाइजीरिया का एग्जांपल इसी पूछ रहा है, ट्रायंगुलर, तो नाइजीरिया होगा इसका। नाइजीरिया क्या है, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है, यस, तो सही हो गया ये। दूसरा वेल शेप्ड पिरामिड, अब वेल शेप्ड किसको पढ़ा था, यूएस को पढ़ा था, तो यूएस में पॉपुलेशन डिक्लाइन नहीं कर रहा है, ठीक है, यूएस की पॉपुलेशन डिक्लाइन नहीं कर रही है, तो 2 गलत हो गया। तीसरा है नैरो बेस विद द टेपर टॉप, ये ऑस्ट्रेलिया टाइप का है, ठीक है, ये कांस्टेंट नहीं है, यूएस का कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है ए होगा। नैरो बेस्ड विद द टेम्पर टॉप मतलब जापान की तरह, जो इसमें इससे पहले क्वेश्चन में दे रखा। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 14 नंबर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट को रिलेटेड मैटर को देखता है, उसमें है
इट वाज इस्टेब्लिश अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। नहीं भाई, ये एग्जिम बैंक एक्ट 1981 में बना था, ठीक है, उस एक्ट से। इट एक्सटेंड लाइन ऑफ क्रेडिट ओनली टू द एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स इन इंडिया। नहीं, ओनली नहीं भाई, ये ओवरसीज से ऑल्सो इंक्लूड करता है, ठीक है। तो डी होगा इसका, नाइदर वन नाइदर नॉर टू। नेक्स्ट मूव करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द पुश फैक्टर फॉर द माइग्रेशन। मतलब यहाँ से लोग जाना चाहते हैं, पुश माइग्रेट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ का स्थिति अच्छी नहीं, इसे कहते हैं पुश फैक्टर, दबाव बन रहा है, ठीक है। तो और पुल कहते हैं जो खींच रहा हो अपनी तरफ, जैसे कि अब देखते हैं इसमें क्या पूछा है। पुश फैक्टर पूछा है तो अनप्लीज्ड क्लाइमेट्स, जैसे कि हीट वेव, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अनप्लीज्ड क्लाइमेट है जहाँ पे रहना बड़ा मुश्किल है, ठीक। दूसरा देखते हैं, नेचुरल डिजास्टर एंड द एपिडेमिक्स। तो ये सुनामी, अर्थक्वेक एंड फ्लड, दिस टाइप और नेचुरल डिजास्टर, ठीक है। तो ये भी पुश फैक्टर है, पहला पुश फैक्टर, ये भी पुश फैक्टर। और 3 और 4 बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, पीस एंड द स्टेबिलिटी, तो ये सब नहीं है, ये तो पुल फैक्टर है। बेटर जॉब, जैसे दिल्ली लोगों को खींचता है, किस लिए? क्योंकि वो पुल फैक्टर है, यहाँ जॉब मिल सकता है लोगों को। लेकिन अगर विलेज क्षेत्र में कहीं चले जाओ, जैसे उड़ीसा में जहाँ साइक्लोन आता है, तो वहाँ लोग पुश फैक्टर होगा, वहाँ से लोग भाग के आएंगे, और जो दिल्ली है वो पुल फैक्टर की तरह काम करेगा। पीस एंड स्टेबिलिटी, यहाँ मान लो दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर अच्छी है, तो यहाँ लोग रहना चाहेंगे, आकर्षित करता जो, उसे कहते हैं तो पुल फैक्टर, ठीक है। तो इसका सही होगा ये 1 और 2। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 16 नंबर पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कालाहांडी एंड द संबलपुर आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ दिस मिनरल ऑयल। ये पूछा है कि कौन सा है, तो कालाहांडी एंड संबलपुर आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ दिस मिनरल्स। तो हम कालाहांडी एंड संबलपुर को हमें पता है कि ये बॉक्साइट के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो इट इज, दूसरा देखते हैं, इट इज एसोसिएटेड विद द लेटराइट रॉक्स occurring extensively either on the plateau or the hills range of the peninsular India and also in the coastal tracts of the country। तो कोस्टल ट्रैक्स की बात होगी तो लेटराइट रॉक्स होंगे, तो लेटराइट रॉक्स दे भी रखा है, ठीक है। तो ऐसे गेस करेंगे। इट इज़ नॉट स्पेसिफिकली मिनरल्स बट ये रॉक कंसिस्टिंग मेनली ऑफ द हाइड्रेट्स, ठीक है। तो इसका जो बॉक्साइड है ये एल्युमिनियम का ऑयर है, तो यही सही होगा, बॉक्साइड। नेक्स्ट मूव करते हैं 17 नंबर पे। सेवनटीन नंबर पूछा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट्स ऑफ द इंडियन रेलवे हैज़ बीन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कोंकण रेलवे इन 1998। इट इज ए 760 किलोमीटर लॉन्ग रेल रूट कनेक्टिंग इम्पॉर्टेंट states of our nation. Which of the following states is not part of the Konkan railway network? तो हम लोग जानते हैं कि जो मुंबई है और जो मंगलुरु है, इस रीजन को कोंकण कहते हैं, कोंकण रीजन। तो ये बेसिकली महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा को इंक्लूड करता है, ठीक है। और जो मंगलुरु है और से लेकर और कन्याकुमारी तक, इधर कहते हैं इसको मालाबार, और कन्याकुमारी से उधर ऊपर जो है चेन्नई के भी ऊपर पुलिकट तक, उसे कहते हैं कोरोमंडल, ठीक। तो इसलिए ये तमिलनाडु इस तरफ नहीं है, बिकॉज ये वेस्ट कोस्ट की बात कर रहा है, मैप में आप देख सकते हो। नेक्स्ट मूव करते हैं 18 नंबर पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, फेरी पोर्ट्स आर द एक्सक्लूसिवली कंसर्न with the transportation of the passenger and mails across water bodies covering short distance। yes। दूसरा है, naval ports are the ports which have only the strategic importance। yes। तीसरा है, interports are collections centers where the goods are bought
फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज फॉर इम्पोर्ट्स, नहीं भाई। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं 19 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लिंगराज टेम्पल के बारे में पूछा है। लिंगराज टेम्पल हम जानते हैं उड़ीसा में, तो इसका स्टेटमेंट देखते हैं फिर एक्सप्लेन करते हैं। इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, यस। दूसरा, इट इज़ ये क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ द कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, यस। मैंने मैप बनाया, वहाँ पे आप देखो कि जो कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है जो बिलोंग करता है नागर स्टाइल से, ठीक है। और नागर स्टाइल में खजुराहो, कलिंगा एंड गुजरात का जो रीजन है, इधर के जो लोकल हैं वो इसी में नागर शैली में, नागर स्टाइल में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। जिसका रेंज नॉर्थ पार्ट टू नर्मदा तक लगता है, और नर्मदा टू कृष्णा इसके बीच है बेशर शैली, ठीक है। और जो कृष्णा के साउथ में है वहाँ सब में है द्रविडियन, ठीक है, जो द्रविड़ होता है, द्रविड़ स्टाइल वो, ठीक। तो फिर और लिंगराज टेम्पल बेसिकली 10th सेंचुरी एडी में बना था। नेक्स्ट मूव करते हैं 20 में। Which of the following categories of land use have registered an increase in the area under then due to the land use changes in the country? तो इसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ है ये पूछ रहा है। तो एरिया अंडर फॉरेस्ट, यस, लैंड यूज चेंजेज हुआ। और नेट एरिया सोन, यस। और जो बैरन एंड वेस्टलैंड्स, नहीं भाई इसमें नहीं हुआ। एरिया अंडर पास्चर्स, नहीं। ए फैलो लैंड्स, इसमें भी नहीं। तो 1 और 2 ऑप्शन ये सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं 21 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द क्रॉपिंग इंटेंसिटी पूछा है। तो इसका पहले तो डिफिनेशन, इट इज़ द रेशियो ऑफ द ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया एंड नेट सोन एरिया, इन दोनों का रेशियो है, यस। दूसरा है द डिमांड फॉर द लेबर इंक्रीजेज सिग्निफिकेंटली इफ वी डिप्लॉय टेक्नोलॉजी टू इंक्रीज द आउटपुट्स फ्रॉम लिमिटेड लैंड, यस। जब लिमिटेड लैंड होगा तो बिल्कुल लेबर का डिमांड बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि कमर्शियल एग्रीकल्चर नहीं हो रहा, तो इसलिए ऑप्शन सी सही है इसका, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं 22 बेसिकली है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द फीचर्स ऑफ द इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में पूछा है। द पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड, यस भाई। द सब्सटेंटिव फार्मिंग मतलब कि जीविकोपार्जन के लिए खेती जो करते हैं, तो हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन द लैंड होगा तभी तो वो करेंगे, ठीक है। दूसरा द लेबर इंटेंसिव, यस। तीसरा है हैवी मैकेनाइजेशन टू इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन, नहीं भाई मैकेनाइजेशन नहीं होता है, छोटे छोटे लेवल पर, जैसे इंडिया। चौथा है हाई यील्ड पर यूनिट एरिया विद द लो पर लेबर प्रोडक्टिविटी, यस। तो ऑप्शन डी सही हो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट मूव करते हैं 23 नंबर पे। Which of the following industries are categorized as ये weight losing raw materials based industry? weight losing मतलब वो हुआ जहाँ पे जो इंडस्ट्री है उसको ऑयल या जहाँ पे जो रॉ मटेरियल्स हैं वहीं आसपास लगाना होगा, ठीक है, क्योंकि उसको वेट लूज़ करना है तब उसको मार्केट में सप्लाई करना है, बस ये इसका मतलब हुआ। तो देखते हैं द आयरन द स्टील इंडस्ट्री, यस, क्योंकि इसमें लॉट ऑफ आयरन ऑयल लगता है और कोल लगता है, तो वहीं पे हम रॉ मटेरियल से मीडियम गुड्स बना लेते हैं, तो फिर उसको सप्लाई करते हैं, मतलब जो बनाना है वहाँ से बना लेते हैं, फिर सप्लाई करते हैं मार्केट की तरफ। दूसरा है पल्प इंडस्ट्री, यस, पल्प इंडस्ट्री भी है। तीसरा है शुगर मिल इंडस्ट्री, यस, क्योंकि 1 टन शुगर केन में 100 किलोग्राम शुगर निकलता है, तो अगर हम शुगर केन को जैसे कोई यूपी के किसी विलेज में हो रहा है, अब उसको लाके दिल्ली में अगर शुगर बनाया जाएगा तो बहुत
मतलब ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बहुत लगेगा, इसलिए वहीं पे लगा दिया जाता है। ठीक है, वहाँ से शुगर सीधा भेजा जाता है शहर में। तो ये तीनों सही है। फिर चौथा देखते हैं, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। नहीं भाई, कॉटन में इतना कोई रॉ मटेरियल नहीं होता, उसको चाहे जहाँ आप पहुँचा सकते हो। ठीक है, या मिड में लगाया जाता है बेसिकली कॉटन को। फिर पांचवा है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। हाँ, इसमें भी नहीं है। ठीक है, तो फिर 1, 2 एंड 3 सही होगा, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं 24 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी होता है, उसमें पहला है इट कैन बी यूज टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ एनी एरिया। यस। दूसरा है द लोअर बर्थ एंड द डेथ रेट्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अर्बन इंडस्ट्रियल एंड द लिटरेट सोसाइटीज़। यस, बिल्कुल बताएगा भाई ये सब चीज़ें। और जो थर्ड है द एक्सप्लेन द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन 2 स्टेजेस। नहीं, 3 स्टेजेस में होता है। ठीक है, तो 3 काट दो यहाँ पे, तो सी बचेगा 1 एंड 2, आंसर मिल जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 भी डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन है रिसेंटली कैबिनेट कमेटी ऑन द इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फोर्टिफाइड राइस अक्रॉस गवर्नमेंट स्कीम्स बाय द 2024। ठीक है, फोर्टिफिकेशन पर क्वेश्चन है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है द इंटायर कॉस्ट ऑफ राइस फोर्टिफिकेशंस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द गवर्नमेंट स्कीम वुड बी borne by the center। yes। दूसरा है इन इंडिया राइस इज द कॉमनली फोर्टिफाइड विद द आयोडीन। नहीं भाई, आयोडीन तो हम लोग सॉल्ट में मिलाते हैं। ठीक है, तो ये इसमें मिलाया जाता है आयरन एंड विटामिन B12। ठीक है, एंड फोलिक एसिड। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, ओनली 1। और फिर पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन था ये कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर द करेक्ट अबाउट द मीथेन हाइड्रेट। तो ये है इट इज ये केक लाइक लैटिक ऑफ आइस दैट कंसिस्ट ऑफ मीथेन। यस। जो मीथेन हाइड्रेट है इसको अदर नाम से भी जानते हैं, मीथेन क्लेथरेट, हाइड्रोमीथेन, मीथेन आइस, फायर आइस, नेचुरल गैस हाइड्रेट, गैस हाइड्रेट, ETC नामों से जानते हैं। दूसरा है इट एग्जिस्ट अंडर द लो टेम्परेचर एंड द हाई प्रेशर। यस। तीसरा है इट इज़ फाउंड ऑन द ऑन शोर डिपॉजिट्स इन द परमाफ्रॉस्ट ऑफ द नॉर्दर्न कनाडा एंड द रसिया। यस, देन डी ऑप्शन इज राइट। देन थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलते हैं 25 क्वेश्चन के साथ। और जो ये सब डेली आते हैं 25, इसको कंपाइल करके आफ्टर 3 डेज एक टेस्ट बना दिया जाता है। टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 आ गए हैं पोर्टल पे, आप वहाँ जाके देख सकते हो। ठीक है, देन थैंक यू वेरी मच। आप शेयर और सब्सक्राइब भी करें अगर आपको पसंद आ रहा है तो। Hi, I am Rahul. You're welcome on my channel UPSC@NCERT. Today I will start vision test number 4 for UPSC PT 2023. Question number 26 to 50. Let's start. 26 नंबर देखते हैं और 1 to 25 लास्ट क्लास में देखा था। तो पहला क्वेश्चन है These types of industries are heavy industries often located near coal field and engaged in the metal smelting, heavy engineering, chemicals manufacture or the textile productions. Which of the following types of the industries has been the best described in the passage given above? तो इसमें ऑप्शन दिया है हाई टेक,
हाईटेक नहीं होगा। फुटलूज ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें जो है पोल्यूशंस नहीं निकलते हैं। स्मोक स्टैक, देखो ये कोल फील्ड है, इसमें पैसेज में दिया गया है कोल फील्ड, तो इससे हम इससे गेस करेंगे कि ये स्मोक स्टैक ही होगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड धुआं से संबंधित। ठीक है, मेल्टिंग की बात कर रहा है और हैवी इंडस्ट्रीज की बात कर रहा है, तो ये स्मोक स्टैक्स होगा, स्मॉल स्केल्स नहीं होगा। तो इसमें इजी क्वेश्चन है, सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं 27 नंबर पे, जो कि है राइस कल्टीवेशन से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द कल्टीवेशन ऑफ राइस। पहला स्टेटमेंट है क्लेई ब्लैक सॉयल इन विच वाटर कैन रिमेन द स्टैंडिंग इज द आइडियल फॉर द राइस। हाँ, तो इसमें क्लेई ब्लैक सॉयल दे रखा है जो कि क्लेई एलुवियल सॉयल होगा, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा देखते हैं, इट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी विद एनुअल रेनफॉल एबव 100 सेंटीमीटर। यस, 100 सेंटीमीटर चाहिए, बट मॉडरेट टेम्परेचर नहीं चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो। ठीक है, और हाई ह्यूमिडिटी विद एनुअल एवरेज रेनफॉल जो हो वो 100 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, फॉर द राइस। तीसरा है अबाउट 1/4 ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया इन द कंट्री इज अंडर द राइस कल्टीवेशन। यस, तो ऑप्शन 3 सही है। और जो पैडी है, राइस मतलब वो खरीफ क्रॉप है। ठीक है, इन वर्ल्ड में देखते हैं, वर्ल्ड में तो चाइना पहले नंबर पे प्रोडक्शन कर रहा है, इंडिया दूसरे स्थान पे है। वर्ल्ड का 22% प्रोडक्शन कर रहा है इंडिया राइस का। ठीक है, और भारत के बारे में देखते हैं तो वेस्ट बंगाल जो है वो 3 बार राइस कल्टीवेशन करता है। उसका नाम है आस, अमन और बोरो। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। और इंडिया में वेस्ट बंगाल फर्स्ट स्थान पे है और दूसरे पे यूपी, तीसरे पे आंध्र प्रदेश है। ठीक है, प्रोडक्शन में, तो इसका सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं 28 पे। 28 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द पेंशन पिल स्ट्रेटजी। अभी न्यूज़ में था, समटाइम्स मेंशन इन द न्यूज रिसेंटली। तो ये है, इट अलाउज द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू परचेज एडिशनल शेयर्स इन ये कंपनी एट ए डिस्काउंट। ठीक है, एंड तो इसका सी ऑप्शन होगा। देन 29 देखते हैं। नंबर है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रांस साइबेरियन रेलवे के बारे में पूछा है। ठीक है, इट इज द लॉन्गेस्ट रेलवे रूट इन द वर्ल्ड। यस, इट रन्स फ्रॉम द मॉस्को इन रसिया टू टोक्यो इन जापान। नहीं, ये मूव करता सेंट पीटर्सबर्ग है रसिया में, टू व्लादिवोस्तोक, मतलब वेस्ट टू ईस्ट जोड़ता है ये। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, ओनली 1। नेक्स्ट मूव करते हैं 30 नंबर पे। ये है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, साउथ अफ्रीका इज द लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका नहीं है, इजिप्ट है। ठीक है, नॉर्दर्न अफ्रीकन कंट्री है इजिप्ट। और दूसरा है, लॉरेन हैज़ द लार्जेस्ट आयरन ऑयर रिजर्व्स इन यूरोप। यस, जो लॉरेन है वो फ्रांस में है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा।
ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं 31। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर के बारे में पूछा है, ठीक है, ये क्लाइमेट से रिलेटेड है। इट इज़ द हाईली कमर्शलाइज्ड फार्मिंग, यस, यहाँ वाइन इंडस्ट्री फेमस है। इट इज़ ओनली प्रैक्टिस्ड इन द मेडिटेरेनियन रीजन, नहीं भाई, ये यूएस में भी है, कैलिफोर्निया रीजन में, और केप टाउन साउथ अफ्रीका में भी है ये, एंड सेंट्रल चिली में भी है, ठीक है। तो 2 ऑप्शन गलत होगा इसमें, 2 नंबर। तीसरा है विटीकल्चर इज ए स्पेशलिटी ऑफ द मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर, यस, ठीक है, विटीकल्चर यहाँ होता है। और चौथा है फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन द विंटर सीजन, यस, देन ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है। मैंने वहाँ पे मैप बनाया है, तो इसका लोकेशन है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट का, ठीक है, 30 to 45 डिग्री वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंटिनेंट का, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं 32 पे, ए सेटलमेंट पर है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फीचर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट पैटर्न्स, ठीक है। तो पहला है सर्कुलर पैटर्न्स ऑफ डेवलपमेंट अराउंड द सिटीज, नहीं भाई, ये लेक के किनारे होता है, ठीक है, लेक या टैंक्स इसके किनारे होता है, तो पहला गलत हुआ। दूसरा स्टार लाइक पैटर्न्स डेवलप वेयर द सेवरल रोड्स कन्वर्जेंस, यस, मैंने वहाँ स्ट्रक्चर भी बना दिया है, आप देख सकते हो मैप में। और थर्ड है रेक्टेंगुलर पैटर्न्स डेवलप अराउंड द लेक्स, नहीं भाई, प्लेन्स एरिया में रेक्टेंगुलर बनाते हैं, ठीक है, यहाँ हाई पॉपुलेशन होते हैं, तो इसका सी सही होगा, ओनली 2। नेक्स्ट मूव करते हैं 33। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स विद रेफरेंस टू टाइप्स ऑफ फार्मिंग, टाइप्स ऑफ फार्मिंग पूछ रहा है। ट्रक फार्मिंग क्या है, तो ट्रक फार्मिंग है प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग 1 or more वेजिटेबल्स क्रॉप्स ऑन द लार्ज स्केल फॉर द डिस्टेंस मार्केट, ठीक है, इसीलिए इसको ट्रक में लाद के पहुंचाते हैं विद इन नाइट, तो इसे कहते हैं ट्रक फार्मिंग, तो 1 इज राइट। सेकंड देते हैं फैक्ट्री फार्मिंग, तो ये है लाइव स्टॉक particularly poultry and the cattle rearing in stall and the pens with the manufactured feed stuff and the veterinary care for them, yes, जो फैक्ट्री फार्मिंग है लाइव स्टॉक है पार्टिकुलरली पोल्ट्री एंड द कैटल रेयरिंग से संबंधित है, ठीक है। थर्ड देखते हैं मिक्सिंग फार्मिंग। मिक्सिंग फार्मिंग इसमें क्या दे रखा है, पुटिंग इक्वल एम्फेसाइसिस ऑन द डिफरेंट क्रॉप्स एट द सेम टाइम, नहीं भाई, इसमें डिफरेंट क्रॉप्स नहीं होता, क्रॉप्स प्लस एनिमल होते हैं, जो एनिमल उस क्रॉप्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं मिक्स, तो 1 and 2 इज राइट, देन ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 34 पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग सिटीज, भुवनेश्वर, पटना, वाराणसी, जयपुर, कोटा। नेशनल हाईवे नेटवर्क अंडर द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पासेस थ्रू व्हिच ऑफ द एबव मेजर सिटीज ऑफ इंडिया, तो हम मैप बनाए हैं, सॉरी 34, ये तो मैप में देख लो, ये क्वाड्रिलेटरल पासेस, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, तो ये बेसिकली दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को जोड़ता है। अब पूछा है कि इस पे कौन पढ़ते हैं, ठीक है, तो इस पे पढ़ते हैं, मैंने मार्क भी कर दिया है, इस पे जयपुर पड़ता है और वाराणसी पड़ता है, और जयपुर, वाराणसी एंड भुवनेश्वर पड़ता है, ठीक है। जो क्वाड्रिलेटरल गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है ये 5846 किलोमीटर लॉन्ग है, ये 4 and 6 लेन दोनों में है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं 35 पे, ये 35, which of the following country hold the largest shale gas reserve in the world, ठीक है,
तो ये चाइना कर रहा है होल्ड। सेल गैस क्या है? बेसिकली ये नेचुरल गैस है, ठीक है, प्रोड्यूस फ्रॉम द सेल, सेल से प्रोड्यूस होता है, जो कि एक सेडिमेंट्री रॉक्स होता है, ठीक। चाइना पहले स्थान पर है, यूएस दूसरे स्थान पर है, अर्जेंटीना तीसरे, मैक्सिको फोर्थ। ये हमें फैक्ट याद होने चाहिए। इंडिया में भी पाए जाते हैं 6 लोकेशन पे। इंडिया में पाए जाते हैं कैम्बी में एंड द कृष्णा गोदावरी रीजन में, कावेरी रीजन में एंड मतलब बेसिन में, एंड असम रीजन में पाए जाते हैं, गंगा और गोंडवाना रॉक्स पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सही होगा 1, मतलब ये। नेक्स्ट मूव करते हैं 36 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एंड स्टेट पूछा है। तो जो पामलू दे रखा है वो मणिपुर में है, बिल्कुल सही है। बेवार जो है वो मध्य प्रदेश में, ये भी सही है। कुरुआ जो है वो झारखंड में, ये भी सही है। पेंडा जो है आंध्र प्रदेश में, यानी कि ऑल ऑफ करेक्ट मैच्ड। देन ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं 37 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एंथ्रासाइड कोल के बारे में पूछा है, ठीक है। तो पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। इट इज़ द हार्डर एंड द मोर लस्ट्रस देन द another टाइप ऑफ द कोल। यस, इसमें कार्बन मोर कंटेंट होता है, इसमें 90% प्लस होता है, ठीक है। दूसरा है ऑलमोस्ट द 50% ऑफ द वर्ल्ड टोटल कोल इन द एंथ्रासाइड। नहीं भाई, ये ओनली 5% पाया जाता है। बिटोमिनस जो है वो 80% पाया जाता है, ठीक है। जो पेंसिल्वेनिया है, पेंसिल्वेनिया एंथ्रासाइड फील्ड लोकेटेड इन द साउथ अमेरिका, नहीं ये नॉर्थ अमेरिका में है, यूएस में है, ठीक है। कोल को देखते हैं। कोल बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं और ये इसमें 4 टाइप के होते हैं। एंथ्रासाइड जो कि हाई कार्बन कंटेंट होता है, ठीक है। इसमें 90% जो है पाया जाता है। बिटोमिनस में 60 to 80 एंड लिग्नाइट में 40 to 60 एंड पीट में लेस देन 40%, ठीक है। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 38 पे। कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द इरिगेशन सिस्टम इन इंडिया। पहला है माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैव बोथ द सरफेस एंड ग्राउंड वाटर एज देयर source while the major and the medium project mostly exploit surface water resources. Yes. दूसरा है drip irrigation, spray or the micro sprinkler irrigation and the bubblers irrigation belong to the furrow irrigation category of the irrigation method. नहीं भाई, furrow irrigation में नहीं आता है, ठीक है। तो only option A is right है, only one. Then next move करते हैं 39. Which of the following statement is not correct with respect to the features of the existence commercial grain cultivation? ठीक है, पूछा है कि कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन से कौन सा फीचर नहीं है, ठीक है। तो पहला देखते हैं। इट इज़ द प्रैक्टिस इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द सेमी एरिड लैंड ऑफ द मिडिल एल्टीट्यूड्स। यस, सॉरी मिड लेटीट्यूड्स। यस, सही है, क्योंकि जो स्टेपी पेरीज हैं ये इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंटिनेंट पाए जाते हैं, इंटीरियर पार्ट। तो दूसरा है, तो ये सही होगा। तो बीट इज़ द प्रिंसिपल क्रॉप दो द अदर क्रॉप्स लाइक द कॉर्न, barley, oats and the array are also grown. Yes. CA, size of the farm is very large. Yes. Therefore, entire operations of the cultivation from the plugging to harvesting are the mechanized. Yes. Big farm होते हैं वहाँ पे, 10 to 20 किलोमीटर तक लॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो ये सब सही है। पूछा गलत कौन है, तो देयर इज द हाई यील्ड पर एकड़ विद ये हाई यील्ड पर पर्सन, तो ये गलत है भाई। हाई यील्ड पर एकड़ नहीं है और ये विद ये हाई यील्ड पर्सन तो है, सही है, बट पहला उसमें पर्सन नहीं सही है, पोर्सन। नेक्स्ट मूव करते हैं 40 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द
फूड लूज इंडस्ट्रीज, फूड लूज इंडस्ट्री वो है जिसमें फूड लूज नहीं होता, मतलब चाहे जहाँ आप लगा सकते हो इस इंडस्ट्री को, ट्रांसपोर्ट मार्केट का कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो इसमें पहला है दे आर लार्जली डिपेंडेंट ऑन द कंपोनेंट पार्ट विच कैन बी द ऑब्टेन्ड एनीवेयर, यस। दूसरा फूड लूज इंडस्ट्री सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू पोल्यूशन इन द रीजन, नहीं भाई इसमें पोल्यूशन नहीं होता। तीसरा दीज इंडस्ट्रीज शुड बी लोकेटेड इन द रिमोट एरियाज, नहीं भाई ये मार्केट के पास होते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ये सही होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं 41 पे। 41 है करंट का। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू किया है। तो पहला इट इज़ ये सेंट्रल सेक्टर प्रोग्राम लॉन्च्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, नहीं भाई ये मिनिस्ट्री ऑफ द हाउसिंग अर्बन अफेयर्स इसको किया है, ठीक है। मदद की इसकी मदद में है एक एजेंसी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो पहला गलत। दूसरा देखते हैं, इट एम्स टू प्रोवाइड द सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट टू डेली वेज वर्कर, डेली वेज वर्कर को नहीं है, स्ट्रीट वेंडर्स को है, ठीक है, जो रेडी लगाते हैं रोड पे। तीसरा है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इज द इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स ऑफ द प्रोग्राम, येस। देन ऑप्शन बी इज राइट, ओनली 3। नेक्स्ट मूव करते हैं 42। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स causes and the increase in the population density of a particular place, ठीक है। इसमें पॉपुलेशन डेंसिटी होने का क्या कारण है किसी क्षेत्र में, तो ये ऐसे पूछा। तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, यस। फर्टाइल सॉइल, यस। लैंड फॉर्म्स, यस। इमिग्रेशंस, नहीं भाई इमिग्रेशन मतलब माइग्रेट कर जाते हैं वहाँ से, नहीं। तो ये डी होगा, 1 2 3 ओनली, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं 43 पे। मीका के बारे में पूछा है, मीका सिंह नहीं, मीका। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू मीका। पहला है इंडिया हैज़ ये नियर मोनोपोली इन द प्रोडक्शन ऑफ मीका, प्रोड्यूसिंग मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल प्रोडक्शंस, यस। दूसरा है इन इंडिया राजस्थान हैज़ द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ मीका, राजस्थान नहीं है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है, एपी। तीसरा है मीका हैज़ ए यूनिक कम्बिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी टफनेस फ्लेक्सिबिलिटी एंड द ट्रांसपेरेंसी एंड देयरफॉर इज द मेनली यूज इन द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, यस। देन 1 and 3 इज राइट। कंसिडर, फिर देखते हैं 44 नंबर। 44 नंबर है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मैग्नीज के बारे में पूछा है। इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर एंड द पेस्टिसाइड्स, यस, ठीक है। और दूसरा है ब्राज़ील इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मैग्नीज, नहीं भाई साउथ अफ्रीका है, ठीक है। तीसरा है जापान इज द लार्जेस्ट बायर ऑफ इंडियन मैग्नीज, यस। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 45 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉ मटेरियल्स आर एसेंशियल फॉर द आयरन एंड द स्टील इंडस्ट्री बिसाइड्स आयरन ओयर एंड द कुकिंग कोल। तो इसमें लाइम स्टोन है, डोलोमाइट है, मैग्नीज है, फायर क्ले, सभी हैं। मतलब कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री में जो कुकिंग कोल और आयरन ओयर के अलावा ये सब की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो देन ऑप्शन डी इज राइट, सारे 1 2 3 4। कंसिडर 46 से कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है इट मेन एम is to produce crop by using the modern inputs to obtain the higher productivity and to keep the cost of productions low. दूसरा देखते हैं, it is the generally practices in areas of the sparse population, मतलब less population जहाँ है वहाँ। It can be either intensive or extensive। तो देखते हैं which of the following forms
ऑफ ए फार्मिंग बीइंग द डिस्क्राइब इन द एबव स्टेटमेंट्स। भाई तो ये बहुत इजी था, कमर्शियल फार्मिंग है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। ये करंट का है 47 नंबर। द जे फॉर्म्स समटाइम मेंशन इन द न्यूज रिसेंटली रिलेटेड टू, ये रिलेटेड है द सेल रिसिप्ट्स ऑफ ये फार्मर्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन मंडीज। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 48। इट इज ए लार्ज पेनिनसुला that bridges the continent of Europe and Asia. ठीक है, it shares a political boundary with Bulgaria in the northwest, Dardanelles, the Sea of Marmara, and the Bosporus Straits divide the country into the two unequal parts. Very easy है भाई, ये तो डायरेक्ट टर्की है। ठीक है, मैंने आप वहाँ पर मैप भी बना दिया, आप देख लो पॉज करके। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं 49 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कॉपर के बारे में पूछा है। इंडिया इज ए सेल्फ सफिशिएंट इन द कॉपर रिजर्व्स फॉर इट्स नीड्स। नो, इंडिया इंपोर्ट कर रहा है रॉ मटेरियल्स को। दूसरा, इन इंडिया द लार्जेस्ट कॉपर डिपॉजिट्स मेनली लोकेटेड इन उड़ीसा। उड़ीसा नहीं भाई, राजस्थान में है। ठीक है, तीसरा देखते हैं, माइनिंग कॉपर इज ये कॉस्टली एंड द टेडियस अफेयर एज कॉपर ओर कंटेन्स ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ मेटल्स। यस, देन ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पे। This is the last question of today. With reference to India's solar power energy targets, consider the following statements. पहला है, India currently ranks second in the terms of installed solar power capacity. नहीं भाई, ये 5th स्थान पे, इंडिया 5th स्थान पे। ठीक है, दूसरा देखते हैं, सिंस 2011 इंडिया सोलर सेक्टर हैज़ ग्रोन एट ए कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ मोर देन 50%। यस, हाई ग्रोथ है। फिर देखते हैं 3, इंडिया हैज़ सेट ए टारगेट टू अचीविंग ये टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 300 गीगावाट बाई 2030 अंडर द जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन। यस, ये जो जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन है ये 2010 में हुआ था। अब जो टारगेट है वो लास्ट ईयर जो ग्लासगो समिट हुआ था वहाँ पर पहले 450 था गीगावाट, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी का, तो उसमें फिर बढ़ा के 500 गीगावाट कर दिया। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट मिलते हैं कल 51 से 75 तक, और मेरा वीडियो सारे मेरे प्ले लिस्ट पर हैं, आप जाके वहाँ से देख लो। टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2, टेस्ट नंबर 3 यूपीएससी पीटी 2023 के लिए विजन के टेस्ट वहाँ पे डिस्कस किए जा चुके हैं। तो आप वहाँ पे जाके आप बिल्कुल उसका उपयोग करें और अपना फीडबैक दें, और अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। Hi, I am Rahul. You're welcome on my channel UPSC@NCERT. Today I will continuations of Vision IAS test number 4 for the UPSC PT 2023, question number 51 to 75. Let's start question number 51. कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, क्रॉप दे रखा है और क्लाइमेट रीजन पूछ रखा है। ठीक है, तो शुगर केन टेम्परेट ग्रासलैंड, नो, बिकॉज शुगर केन बिलोंग टू ट्रॉपिकल मानसून। ओके, एंड सेकंड है ओलिव मेडिटेरेनियन, यस,
and the cocoa equatorial region. Yes, equatorial regions like South West African nations and the coast of the Guinea. ओके तो इसका बी सही होगा 2 and 3. नेक्स्ट मूव करते हैं 52. विद रेफरेंस टू स्वीट क्रूड के बारे में पूछा है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इट डज नॉट कंटेन सल्फर. नहीं भाई, ये सल्फर कंटेन करता है. जो क्रूड ऑयल होता है दो प्रकार के होते हैं, एक स्वीट क्रूड, एक दूसरा होता है सोर क्रूड. तो जो स्वीट क्रूड होता है उसमें 0.5% सल्फर होता है, और जो सोर क्रूड होता है उसमें सल्फर कंटेंट नहीं होता है. ठीक है. दूसरा देखते हैं. इट रिक्वायर्स लेस एनर्जी टू बी एक्सट्रैक्टेड एंड वंस एक्सट्रैक्टेड yield higher quality gasoline. Yes. Okay, then option 3 है Venezuela is a leading producer of the sweet crude. No, Iraq is the leading producer. Okay, then option D is only 2 is right. Then next move करते हैं 53. Consider the following statements with respect to the कोलहोज मॉडल ऑफ फार्मिंग. कोलहोज मॉडल ऑफ फार्मिंग. तो पहला इट वाज इंट्रोड्यूस इन द कम्युनिस्ट चाइना. नहीं भाई, ये यूएसएसआर में था. ठीक है, सोवियत रशिया में. दूसरा इट इज कंसर्न विद बोथ कोऑपरेटिव्स एंड कलेक्टिव फार्मिंग. नहीं, ये कलेक्टिव फार्मिंग था केवल. ठीक है. और ये सोशल ऑनरशिप था, इसमें कलेक्टिव लेबर भी था. ठीक है. तो इसका डी होगा, नाइदर 1 नॉर 2. फिर चलते हैं 54 पे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू द पल्सेस. पहला है पल्सेस ऑक्यूपाई अबाउट मोर देन 1/10 ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया इन द कंट्री. यस, 11% है पल्सेस का एरिया. ओके, then one is right. Second देखते हैं. India is the largest producer as well as the consumer of pulses in the world. Yes, India import करता है. And third है all pulses help in the restoring soil fertility by the fixing nitrogen from the air. हाँ, बट अरहर को छोड़कर सारे pulses जो है restoring करते हैं. ठीक है. And then D, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आर द मेजर पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द कंट्री. यस, तो इसका नहीं पूछा था तो सी है. ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं 55. कंसिडर फॉलोइंग पेयर्स. ट्राइब पूछा है, ऑक्यूपेशन पूछा है. द विंदबू ट्राइब कहाँ से बिलोंग करते हैं और ऑक्यूपेशंस का है. ये प्रिमिटिव हंटर्स हैं एंड कलेक्टर्स हैं. ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं. ग्रैंड सैंडी डिजर्ट एंड द गिब्सन डिजर्ट में पाए जाते हैं. ठीक है. दूसरा है बुशमैन ट्राइब्स. ये भी प्रिमिटिव हंटर्स हैं एंड द कलेक्टर्स हैं. ठीक है. ये कलहारी डिजर्ट लाइक बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं. द गोबी डिजर्ट है, उसके बारे में पूछा है, तो ये कारवान ट्रेडर्स हैं. ठीक है. ये नोमैडिक हर्डमैन्स हैं. ओके, ये सॉरी कारवान ट्रेडर्स नहीं है, ये नोमैडिक हर्ड्समैन है. देन ऑप्शन डी सही है, ओनली 2. देन नेक्स्ट मूव करते हैं 56. Which of the following statements are correct regarding the Indian tent turtle sometimes mentioned in the news recently? It is protected under the Schedule 1 of the Wildlife Protection Act 1972. Yes. दूसरा, it is the categorized as a least concern on the IUCN Red List. Yes. तीसरा है, it is found only in the नर्मदा रिवर इन द मध्य प्रदेश. नहीं भाई, ये उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम
ETC में पाए जाते हैं, ठीक है। देन D 1 and 2 सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं 57 पे। 57 considering the northernmost point of each of the following state arrange then from the north to south। तो ये बेसिकली मैप का क्वेश्चन है, तो मैंने मैप बना दिया है। देखिए आप कि सबसे नॉर्दर्न है राजस्थान का पॉइंट, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश का, उसके बाद गुजरात, फिर उड़ीसा आता है, ठीक है। देन ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं 58। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू प्लांटेशन फार्मिंग। प्लांटेशन फार्मिंग पूछा है बारे में। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज द बेस्ट डेवलप इन द स्टेपी पेरीज एंड पंपास। नहीं भाई, वहाँ प्लांटेशन नहीं होता है, वहाँ ग्रेन होता है, ठीक है, कमर्शियल प्रोडक्शन क्रॉप, वीट वगैरह, ठीक है। देन 1 इज रॉन्ग। दूसरा देखें, फजेंडास आर द लार्ज कॉफ़ी प्लांटेशन इन ब्राज़ील। यस, उसके पास है एक पोर्ट सौ पोलो, वो कॉफ़ी एक्सपोर्ट करता है, ओके। देन नेक्स्ट मूव करते हैं, मतलब ये थर्ड पे, इन दिस टाइप ऑफ द फार्मिंग मल्टीपल प्लांटेशन क्रॉप्स आर द ग्रोन इन द सेम एरिया। नहीं भाई, पर्टिकुलर क्रॉप होता है, ठीक है, क्योंकि कमर्शियल फार्मिंग होता है, ओके। प्लांटेशन क्रॉप तो ये गलत है, ओनली 2 सही है ये ऑप्शन। और कमर्शियल प्लांटेशन फार्मिंग में आता है टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना, ETC, ओके। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 59 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू एग्रो क्लाइमेटिक रीजन ऑफ इंडिया, ओके। नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर 1971 क्लासिफाइड द कंट्री इनटू द 15 एग्रो क्लाइमेट जोन। नहीं, 127 एग्रो क्लाइमेट जोन में बांटा गया है, ठीक है। दूसरा है डिवीजन ऑफ द कंट्री इनटू 15 बोर्ड एग्रो क्लाइमेटिक जोन बाय द 7th प्लानिंग कमीशन इन बेस्ड ऑन द फिजियोग्राफिक एंड द क्लाइमेट। यस, 15 बोर्ड कमीशन बनाया गया, 15 ब्रॉड एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं 60 देखते हैं। Which of the following are non-ferrous metallic minerals? Non-ferrous पूछ रखा है, एक होते हैं फेरस, दूसरा नॉन फेरस, ठीक है। तो इसमें जो है कॉपर नॉन फेरस है, बॉक्साइट नॉन फेरस है, और जो फोर्थ है कोबाल्ट, ये भी नॉन फेरस, ठीक है। देन इसका ऑप्शन ये इज राइट। देखते हैं, जो मिनरल्स होते हैं वो 2 टाइप्स होते हैं, एक मेटालिक मिनरल्स एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स। जो मेटालिक मिनरल्स होते हैं वो 2 टाइप्स होते हैं, फेरस, नॉन फेरस। तो ये नॉन फेरस पूछ रखा था, ठीक है। फेरस जो तो आयरन से रिलेटेड होगा। नॉन मेटालिक मिनरल्स में आएंगे फ्यूल मटेरियल्स लाइक पेट्रोलियम, और उसमें अदर मटेरियल्स आएंगे। अदर मटेरियल्स में आते हैं मीका, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट, ओके। देन ये ऑप्शन इज राइट। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 61। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दोनों के बारे में कंपेरिजन कर रखा है। ग्रोथ इज द क्वांटिटेटिव concept, whereas development is ये qualitative concept। yes, बिल्कुल सही। growth is a value positive, whereas the development is value neutral। yes, क्योंकि किसी सिटी में अगर ये 1 करोड़ पॉपुलेशन है तो उनका ये ग्रोथ है पॉपुलेशन का, ठीक है। अगर 1 करोड़ पॉपुलेशन में एजुकेशन एंड अदर वैल्यू एडेड मटेरियल्स प्रोवाइड किया जाए, हेल्थ, ETC, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो डेवलप्ड होंगे, ठीक है। तो ग्रोथ होना पर्याप्त नहीं है, ठीक है।
डेवलपमेंट होना सही है। ग्रोथ इज ए वैल्यू पॉजिटिव, नहीं, डेवलपमेंट इज ए वैल्यू पॉजिटिव, ग्रोथ इज ए वैल्यू न्यूट्रल। ओके, देन थर्ड देखते हैं, पॉजिटिव ग्रोथ ऑलवेज लीड टू डेवलपमेंट, नहीं, तो इसका केवल ए होगा, ओनली 1, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं 62 पूछा है मेजर ऑयल फील्ड एंड कंट्री, तो इसमें है बरगान, ये कुवैत में है, ईरान में नहीं है, ठीक है। और दूसरा है सुगर लोफ, ये ब्राज़ील में है, ठीक है। और काशगान है, ये वेनेजुएला में नहीं, कजाकिस्तान में है, तो इसका बी ऑप्शन ओनली 2 होगा, ठीक है। नेक्स्ट 63 देखते हैं। ये पूछा है चेन्नकेश्वर टेम्पल वाज रिसेंटली इन न्यूज इज लोकेटेड इन, तो ये कर्नाटका में बेसिकली, इसे विजय नारायण टेम्पल भी कहते हैं। इसे होयसाल किंग ने बनवाया था, किंगडम ने, इन 12th सेंचुरी में, ठीक है। ये बेलूर कर्नाटका में। देन 64 देखते हैं, Which of the following energy resources are considered commercial and the non-commercial energy sources, ठीक है। तो कॉमर्शियल एंड द नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी सोर्स पूछा है, ठीक है। तो इसमें आएंगे विंड्स एंड सोलर पावर, ओके। कन्वेक्शनल एंड नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी सोर्सेस होते हैं। कन्वेक्शनल सोर्सेस में आते हैं नेचुरल गैस, मतलब ट्रेडिशनल जो नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम, कोल, फायरवुड, कैटल डंग, और उसमें नॉन कन्वेक्शनल सोलर, विंड, टाइडल एनर्जी, ओके। देन ऑप्शन ये इज राइट है, 3 and 4। नेक्स्ट मूव करते हैं 65 में देखते हैं, यामबर्ग एंड द स्टॉकमैन एंड द यूरेनगॉय आर द इम्पोर्टेंट लोकेशन इन द रसिया एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स, तो ये गैस से संबंधित। अभी यूक्रेन एंड रसिया जो गैस पाइपलाइन था जर्मनी एंड यूएस रसिया का, तो उस विवाद के कारण ये न्यूज़ में था। नेक्स्ट देखते हैं 66 को। Consider the following statements. More than half of the world oil reserves are located in the Middle East. Yes. दूसरा, वेनेजुएला has the second largest amount of the oil reserves in the world after the Saudi Arabia. नहीं भाई, वेनेजुएला पहले पे, सऊदी दूसरे पे, तो ये गलत हुआ। थर्ड देखते हैं, थर्ड है ग्वार इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कन्वेंशनल ऑनशोर ऑयल फील्ड लोकेटेड इन द कुवैत, नहीं, ये सऊदी अरब में है, तो ये ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं 67 पे, ये करंट का स्कीम का है। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पीएम दक्ष योजना के बारे में पूछा है। इट इज ए स्किल डेवलपमेंट स्कीम, यस, फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड द नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से। दूसरा, द नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड द डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इज वन ऑफ द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ द स्कीम, यस, ठीक है। तीसरा देखते हैं, अंडर दिस एलिजिबल टारगेट ग्रुप्स आर प्रोवाइडेड विद द स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन द शॉर्ट टर्म बेसिस ओनली, नहीं भाई, ये लॉन्ग टर्म भी है इसमें। ओबीसी, एससी, एसटी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए इस पे जोर देगा, और ये ओनली नॉट शॉर्ट टर्म बट आल्सो लॉन्ग टर्म, ओके। देन बी इज ओनली 2 इज राइट। देन नेक्स्ट 68, कोल रिजर्व के बारे में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू द कोल रिजर्व एंड देयर प्रोडक्शन इन इंडिया। पहला देखते हैं, इन इंडिया एंथ्रासाइट टाइप्स ऑफ द कोल फाउंड ओनली इन द जम्मू कश्मीर, यस। दूसरा देखते हैं, झरिया इज द लार्जेस्ट कोल फील्ड इन इंडिया फॉलोड बाय द रानीगंज, यस। तीसरा है, इन इंडिया अबाउट 80% ऑफ द कोल डिपॉजिट्स इन इंडिया इज बिटुमिनस टाइप्स
इज वन ऑफ द कोकिंग ग्रेड, यस 80% विटामिनस। डी है इन इंडिया कोल अकर्स इन ओनली वन रॉक सीरीज ऑफ द जियोलॉजिकल एज ऑफ द नेमली गोंडवाना, नहीं भाई ओनली नहीं है गोंडवाना, और भी है। ठीक है, फिर 69 पे चलते हैं। 69 है कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है क्रूड पेट्रोलियम अकर्स इन सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ द टर्सरी पीरियड, यस। हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग इज ये ड्रिलिंग मेथड्स यूज टू एक्सट्रैक्ट द पेट्रोलियम फ्रॉम द डीप इन द अर्थ, यस। थर्ड देखते हैं ईस्टर्न ऑफशोर रीजन हैज द हाईएस्ट शेयर ऑफ द एस्टिमेटेड क्रूड ऑयल रिजर्व्स इन इंडिया, नहीं भाई वेस्टर्न है। ठीक है, जहाँ बॉम्बे हाई राजस्थान इन एमपी में पाया जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं 70 नंबर। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स विद रिस्पेक्ट टू प्रिमेटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में पूछा है। झूमिंग साउथ ईस्ट एशिया, नहीं भाई नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, पहला गलत है। मिल्पा सेंट्रल अमेरिका एंड मैक्सिको, यस। जो लदांग है वो ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में, नहीं भाई ये इंडोनेशिया मलेशिया में पाया जाता है। देन ऑप्शन सी इज राइट, ओनली 2। नेक्स्ट मूव करते हैं 71। 71 में एक पैरा दे रखा है, उसे पूछा कौन सी नदी है। इट इज एट इट्स सोर्स इन स्विट्जरलैंड, ये स्विट्जरलैंड से निकलती है अल्प से। इट इट फ्लोज along the boundary of France and Germany, ये जर्मनी फ्रांस का पार्ट है, एंड द ड्रेन जर्मनी एंड द नीदरलैंड में ड्रेन करती है, एंड हैज इट्स द माउथ नियर द नॉर्थ सी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनलैंड वाटर बेस भी है बीइंग द डिस्क्राइब एज, भाई ये नॉर्थ सी में गिरती है, ये है राइन, इसमें और कोई नॉर्थ सी में नहीं गिरती है। ना तो डेन्यूब गिरती है ब्लैक सी में, मिसिसिपी गिरती है मैक्सिको की खाड़ी में, और बोल्गा गिरती है यूराल के आसपास, शायद, या सॉरी थोड़ा इस पर ध्यान नहीं मुझे। तो जो डेन्यूब है वो दूसरी यूरोप की सबसे बड़ी नदी है, पहला बोल्गा है। जो मिसिसिपी है ये यूएस की रिवर है जो बर्ड फूड डेल्टा बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं 72। ये मैप पर है, मैप मैंने बनाया भी है, आप देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर ये लैंड बॉर्डर विद कुवैत। अब कुवैत में पता होना चाहिए कुवैत कतर कहाँ पे, ये गल्फ खाड़ी में है, द गल्फ में। ठीक है, जब हारमुज से अंदर की तरफ जाते हैं, ये कुवैत बेसिकली वहाँ ज्वाइंट पॉइंट पे है जहाँ इराक और सऊदी अरब का पॉइंट है। ठीक है, मैंने देखो बना रखा है मैप में। और जो कतर है और बहरीन है ये बीच में पाए जाते हैं द गल्फ में। ठीक है, और एक तरफ ईरान है दूसरी तरफ यूएई है, तो इससे लगता नहीं है, तो इसका लगेगा इराक से, सऊदी अरब से। ठीक है, दो ही से लगेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं 73rd। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू कोल बेड मीथेन CBM। It is a non-conventional form of the natural gas formed during the process of the qualification, yes। दूसरा चाइना remains the world leading in the CBM exploration and the production, नहीं भाई US लीड कर रहा है। Then only one is right, A। Consider the following statement। फिर next है 74, और ये आज का लास्ट होगा, और 75 से कल करूँगा। 74 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया। ओके, मिलेट्स के बारे में पूछा। राजस्थान इज द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ द ज्वार इन द कंट्री, नहीं भाई महाराष्ट्र है। ज्वार कैन बी ग्रोन इन द बोथ खरीफ एंड द रॉबी क्रॉप्स, यस। तीसरा है बाजरा ग्रो well on the sandy low soils and the shallow black soils, yes। ठीक है, देन इसका बी होगा 2 and 3। तो इस तरह आज का ये 74 क्वेश्चन तक, नेक्स्ट 75 से कल करेंगे।
थैंक यू वेरी मच, और इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। Hi, I am Rahul. You are welcome on my channel UPSC@NCERT। जैसा कि मैंने विजन टेस्ट नंबर 4 जो है उसमें 74 नंबर क्वेश्चन तक किया हूँ। आज मैं स्टार्ट करूँगा 75 to 100 तक। ओके, देन स्टार्ट। 75 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। Consider the following statements regarding the ramjet engine technology. First है, it uses the vehicle's forward motions to compress incoming air for the combustions with the help of the rotating compressor. No, rotating compressor नहीं होता, without rotating compressor होता है, ठीक है, रामजेट इंजन में, तो ये ध्यान रखना है। दूसरे में है, it efficiently operates at hypersonic speed and allows supersonic combustions। नहीं भाई, ये सुपरसोनिक हाइपरसोनिक स्पीड है और अलाउ करता है हाइपरसोनिक कंबशंस, ठीक है। देन इसका डी होगा, नाइदर वन नॉर टू। ओके, देन मूव नेक्स्ट। 76 नंबर देखते हैं। Which of the following data parameter is not used while the measuring Human Development Index (HDI) by UNDP, United Nation Development Program? ओके, तो ये पूछे कौन नहीं होता, तो इसमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा एट द परचेजिंग पावर पैरिटी, तो ये गलत है क्योंकि ये जीएनपी पे होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पे, ठीक है। दूसरा देखते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, यस ये है। सी देखते हैं, मीन ऑफ द ईयर्स ऑफ द स्कूलिंग फॉर द एडल्ट्स एज्ड 25 ईयर्स एंड मोर, यस ये भी सही है। डी है, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग फॉर द चिल्ड्रंस ऑफ स्कूल एंटरिंग एज, यस ये भी है, तो इसका ये गलत होगा, नहीं पूछा था तो ए होगा। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 77 नंबर, जो कि है जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म, ठीक है। तो इसमें है, इट इज़ ये डिस्टर्बेंस इन द अर्थ्स मैग्नेटोस्फीयर, यस। और दूसरा है, इट कैटेगराइज बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द सोलर फ्लेयर, नहीं भाई सोलर फ्लेयर से संबंधित नहीं है, ठीक है, सोलर फ्लेयर इफेक्ट नहीं करता है, तो इसलिए ये होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं 78 नंबर देखते हैं, जो कि मैप पे है। कील कैनाल इज एन इम्पॉर्टेंट वाटर वे इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, तो बहुत ही सिंपल है, ये जर्मनी में है कील कैनाल, ये नॉर्थ सी को बाल्टिक सी से जोड़ता है, ठीक है, डेनमार्क के ऊपर से जो रास्ता है वो वहाँ, ठीक है। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 79, विद रेफरेंस टू द आयरन एंड द स्टील इंडस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। पहला है आयरन एयर्स एंड स्टील प्लांट दे रखा है, उसे मिलाना है कौन सही है, तो जो राउरकेला स्टील प्लांट है ये जर्मनी सपोर्टेड है, ठीक है, और ये नोवामुडी में नहीं है, नोवामुडी माइन में ये यूज़ करता है सुंदरगढ़ एंड द केंदुझार माइंस, ठीक है, तो पहला गलत हुआ। दूसरा देखते हैं, भिलाई स्टील प्लांट ये दिल्ली राजहरा माइंस में रिसोर्सेज यूज करता है, ये रसिया सपोर्टेड, भिलाई रसिया सपोर्टेड है, ठीक है। और जो दुर्गापुर स्टील पावर प्लांट है ये यूनाइटेड किंगडम सपोर्टेड है, और ये नोवामुडी माइंस है, ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन होगा, ओनली 2। देन नेक्स्ट मूव करते हैं, सॉरी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू वाटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ठीक है।
तो है द वाटर्स ऑफ द लेगून्स एंड द बैक वाटर्स आर जनरली ब्रैकिस एंड नॉट सुटेबल फॉर इरिगेशन। हाँ वैसे यूज नहीं होता, लेकिन ये कुछ सर्टन पैडी जो केरल में पाए जाते हैं उसमें यूज किया जाता है धान के लिए, धान की खेती के लिए, ठीक है, इस वाटर का। और कोकोनट इरिगेशन के लिए किया जाता है, तो ये गलत हो गया। दूसरा है शेयर ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन सरफेस वाटर यूटिलाइजेशन इज मोर देन द शेयर ऑफ द डोमेस्टिक सेक्टर इन इट। नहीं भाई, डोमेस्टिक ज़्यादा होता है इंडस्ट्री से। देन डी नाइदर 1 नॉर 2। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 81 पे। 81 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग सी बीड्स के बारे में पूछा है, ठीक है। तो सी बीड्स को जान लेते हैं क्या है। ये प्रिमेटिव है बेसिकली, और नॉट फ्लोरिंग मैरीन एल्गी विदाउट द रूट्स स्टेम्स एंड द लीव्स। ओके, ये विदाउट रूट स्टेम्स एंड लीव्स होता है। एंड ये प्ले मेजर रोल प्ले करता है फॉर द मैरीन इकोसिस्टम, तो ये ध्यान रखना है। अब इसमें देखते हैं कौन सही नहीं है। तो दे हेल्प्स इन द ट्रैपिंग एंड द रिमूविंग हैवी मेटल्स फाउंड इन द मैरीन इकोसिस्टम, यस। दूसरा है बी, दे हैवली रिले ऑन द आयरन फॉर द फोटोसिंथेसिस, यस, ठीक है। तीसरा सी है, दे फॉर्म्स डेंस अंडर वाटर फॉरेस्ट नोन एज केल्प फॉरेस्ट, यस, केल्प फॉरेस्ट जाना जाता है, ठीक है, केल्प फॉरेस्ट, सॉरी। और डी है, दे आर द प्रिमेटिव मैरीन फ्लोरिंग एल्गी विद, नहीं भाई विद नहीं है, विदाउट रूट स्टेम एंड लीव्स हैं, ठीक है, तो डी गलत होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं 82 करंट पे है। रिसेंटली RBI रिलीज गाइडलाइंस ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स DBUs, ओके। इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो बेसिकली ये जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स है ये है इनहेंस करेगा द स्प्रेड ऑफ द डिजिटल मोड ऑफ बैंकिंग, ठीक है, एंड अदर मैनी बेनिफिट्स हैं इसके। तो इसमें ये सही है कि ईच जो डिस्ट्रिक्ट बैंकिंग यूनिट है, डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स विल बी ट्रीटेड एज ए बैंकिंग आउटलेट्स, ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 83 पे, अरेंज द फॉलोइंग आयरन ओर माइनिंग्स ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। तो मैंने मैप बनाया है, सबसे ऊपर है मयूरभंज जो कि उड़ीसा के नॉर्दर्न पार्ट में है। दूसरे नंबर पे है दुर्ग जो कि छत्तीसगढ़ में है। तीसरे नंबर पे है बैलीडीला जो भी साउथ छत्तीसगढ़ में है। और फिर है बेलारी जो कर्नाटका में पाया जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट बी इसका ऑप्शन सही होगा, सी। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 84 पे। 84 नंबर है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द रूरल सेटलमेंट इन इंडिया। रूरल सेटलमेंट से तो जो क्लस्टर सेटलमेंट होता है आर जनरली फाउंड इन द फर्टाइल एलुवियल सॉइल एंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है सब, और ये जनरली फर्टाइल एलुवियल असम क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट है सेमी क्लस्टर्स सेटलमेंट्स जो है आर वाइड स्प्रेड इन द गुजरात प्लेन्स एंड द सम पार्ट ऑफ द राजस्थान, यस, ये भी सही है, लेस डेंसिटी होता है यहाँ। और तीसरा है डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स आर जनरली फाउंड इन एरियाज ऑफ द मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड केरल। तो ये हिली रीजन में पाया जाता है जो डिस्पर्स्ड सेटलमेंट होता है, ठीक है, ये याद रखना है। इसका डी ऑप्शन सही होगा, 1, 2 एंड 3 ऑल, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं 85। ये बेसिकली माइज से पूछा है, मेज। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द मेज प्रोडक्शंस इन इंडिया।
तो मैच कल्टीवेशन कंसंट्रेटेड ओनली इन द सेंट्रल एंड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, नहीं भाई साउथ में भी, आंध्रा में, कर्नाटका में पाया जाता, तो गलत हो गया एक स्टेटमेंट। और दूसरा, मैच ग्रोज वेल इन द ओल्ड एलुवियल सॉयल, यस, तो बी सही होगा। ओल्ड एलुवियल में कौन से आते हैं, ये आते हैं भाबर, तराई। ओल्ड एलुवियल में बेसिकली बांगर आता है, लेकिन जो एलुवियल सॉयल है वो 4 प्रकार के होते हैं कैटेगरी में, मतलब वो भाबर, तराई, बांगर और खादर आते हैं। तो जो मैच प्रोडक्शंस हैं सेमी एरिड एरिया में होता है और खरीफ फसल है, इसके लिए 21 to 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, और इंडिया का स्थान है 7th इन द वर्ल्ड प्रोडक्शन में, ठीक है। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 86। ये पैरा दे रखा है, उसके बारे में पूछा कौन सी एग्रीकल्चर है, तो इट इज़ ए टाइप ऑफ द एग्रीकल्चर वेयर यू विल सी क्रॉप स्पेशलाइजेशन, यहाँ होगा, लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी किया जाएगा, एंड साइंटिफिक मेथड ऑफ कल्टीवेशन होगा, मैनेजरियल एंड टेक्निकल सपोर्ट होगा, लार्ज ई स्टेट ऑफ द प्लांटेशन, देखो प्लांटेशन आ गया, और यहाँ चीप लेबर होंगे, ओके। तो चीप लेबर बोल रहा है, एंड गुड कनेक्टिविटी होगा टू एक्सपोर्ट मार्केट के लिए। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस मेंशन इन द अबव डिस्क्रिप्शंस, तो ये प्लांटेशन होगा, क्योंकि कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन में वो तो होता नहीं प्लांटेशन, ठीक है, तो ये गलत हो गया। और यहाँ चीप लेबर भी नहीं होते हैं विकसित देशों में, डेवलप्ड कंट्रीज में, और मेडिटेरियन एग्रीकल्चर होगा नहीं, कोऑपरेटिव फार्मिंग होगा नहीं, तो ये सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं, सॉरी 87 नंबर देखते हैं। नंबर क्वेश्चन है, which of the following statement is are correct with reference to मैग्नीज के बारे में पूछा है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर द स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर, यस। दूसरा है, मैग्नीज डिपॉजिट्स आर फाउंड ओनली इन द धारवाड़ सिस्टम्स ऑफ द जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, धारवाड़ में मोस्टली पाया जाता है, बट ऑल जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में पाया जाता है, ठीक है। देन 2 गलत हो गया। तीसरा देखें, सुंदरगढ़ एंड द कालाहांडी जो कि उड़ीसा में, आर द इम्पोर्टेंट माइंस मैग्नीज लोकेटेड इन कर्नाटका नहीं भाई, उड़ीसा में। उड़ीसा में 44% जो है इसका माइनिंग होता है, यहाँ से पाया जाता है, और 22% कर्नाटका, यानी कर्नाटका दूसरे स्तर पर, उड़ीसा पहले स्थान पर है इन मैग्नीज, ठीक है। और साउथ अफ्रीका फर्स्ट पे है वर्ल्ड लेवल पे, और ब्राज़ील दूसरे स्थान पे 32 और 17% के साथ। फिर नेक्स्ट देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड एसोसिएटेड रीजन। तो दे रखा है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एंड रीजन। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, ये दे रखा है सब ट्रॉपिकल रीजन, नहीं भाई सब ट्रॉपिकल रीजन में नहीं है ये, और ये ट्रॉपिकल रीजन में है, जैसे स्लेशन बर्न एग्रीकल्चर होता है इसमें। इसे झूम एग्रीकल्चर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कहते हैं, मिल्पा साउथ अमेरिका में कहते हैं, लदांग इंडोनेशिया मलेशिया में कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मिक्स्ड फार्मिंग, इक्वेटोरियल रीजन दे रखा है, तो ये इक्वेटोरियल नहीं, ये नॉर्थ अमेरिकन, नॉर्थ वेस्ट यूरोप एंड यूएस में है, जहाँ क्रॉप के साथ एनिमल रेयरिंग भी होती है, उसे कहते हैं मिक्स्ड फार्मिंग, ठीक है, यानी कि मिडिल लेटीट्यूड में पाया जाता है। तो 2 भी गलत, 1 भी गलत। फिर तीसरा देखें, कलेक्टिव फार्मिंग वेस्टर्न यूरोप, नहीं भाई वेस्टर्न नहीं, रसिया में पाया था, यूएसएसआर में, ठीक है। देन तीनों गलत हैं, डी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, सॉरी 89 नंबर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स,
द नॉर्दर्न अटलांटिक सी रूट कनेक्टेड इन न्यूयॉर्क एंड लंदन। यस, मैंने मैप बनाया है, देखना। और दूसरा है इट आल्सो नोन एज द बिग ट्रंक रूट। यस, देन ऑप्शन सी। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 90 नंबर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सनफ्लावर प्रोडक्शन के बारे में पूछा है। तो पहला है इट कंट्रीब्यूट्स टू इंडिया ऑयल सीड्स प्रोडक्शन इन द लेस देन द 5%। यस। दूसरा है इट इज़ ग्रोन इन द खरीफ एंड द राबी सीजन अक्रॉस द कंट्री। यस, दोनों में होता है। तीसरा, महाराष्ट्र इज द हाईएस्ट सनफ्लावर प्रोडक्शन स्टेट इन इंडिया। नहीं, महाराष्ट्र नहीं है, कर्नाटका है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही होगा 1 और 2। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 91 पे। Which of the following measures were initiated under the new industrial policy of 1991? ठीक है, तो evolution of the industrial licensing। yes, क्योंकि LPG सुधार हुआ था। LPG, L means liberalization, P means privatization and G means globalization। तो free entry to the foreign technology। yes। और जो तीसरा इंट्रोडक्शन ऑफ द फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम। नहीं भाई, ये नहीं था। लिबरलाइज्ड इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू द एटॉमिक। नहीं, एटॉमिक से नहीं। तो 1 और 2 सही होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं 92। यह है अकाउंट एग्रीगेट से संबंधित, एग्रीगेटर से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग टू द अकाउंट एग्रीगेटर ये नेटवर्क्स। तो ये बेसिकली है रजिस्टरिंग विद द अकाउंट एग्रीगेट is the fully voluntary for the consumers। ठीक है, then next मूव करते हैं 93 पे। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हेलेना मिसाइल्स के बारे में पूछा है। पहला है इट इज़ ए 3rd जनरेशन फायर एंड फॉरगेट क्लास एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम। यस। दूसरा है इट कैन इंगेज टारगेट्स इन बोथ द डायरेक्ट हिट मोड एज वेल एज द टॉप अटैक मोड। यस। और जो थर्ड है इट इज़ द हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड वर्जन ऑफ द सन मिसाइल। नहीं भाई, ये नाग मिसाइल से संबंधित। तो 1 2 सही होगा, यानी कि 1 ये ऑप्शन ये। फिर नेक्स्ट 94 देखते हैं। 94 है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डेमोग्राफिक डिविडेंड एज डिपेंडेंसी रेशियो। जो है एज डिपेंडेंसी रेशियो पूछा इज द बेस्ट डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द डिपेंडेंट्स ऑफ विच एज एज ग्रुप कौन कौन से। तो 15 से कम और 59 के ऊपर वाले को बोला जाता है। ठीक है, एज डिपेंडेंसी रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं 95। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन अक्रॉस द कंटिनेंट्स। तो पूछा एशिया इज द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन द वर्ल्ड। नहीं भाई, ग्रोथ रेट नहीं है। एशिया हैव द लार्जेस्ट पॉपुलेशन बट लेस ग्रोथ रेट है, बहुत ज़्यादा नहीं है। 0.85% है ग्रोथ रेट। और अफ्रीका यूरोप इज़ द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंटिनेंट। यूरोप नहीं, यूरोप नहीं, अफ्रीका। तो कौन पूछे तो कौन गलत है, दोनों गलत है। तो सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं 96, जो कि रामसर साइट से पूछा है। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट सेंचुरी इन द स्टेट्स। बकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूपी में। यस। एंड बेदनथंगल बर्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में, केरल में नहीं है। तो 2 गलत हो गए। फिर है खिजेदिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये है गुजरात में। सही है, तो इसका 1 और 3 सही होगा। ठीक है, बेसिकली इस समय करंट में 75 वेटलैंड इंडिया में हो गए हैं। ठीक है, रामसर साइट्स। एंड नेक्स्ट मूव करते हैं 97। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द लैंड रिसोर्स कैटेगराइजेशन पूछा है। परमानेंट पास्चर्स लैंड इज यूज्ड टू ग्रो ग्रासेस और अदर herbaceous forage that
is not included in the crop rotation. Yes, majority of the permanent pastures land comes under the common property resources. Yes, तो सी हो गया 1 and 2. नेक्स्ट है देखते हैं 98. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एंड रिवर. तो रिहंद डैम पूछा है, किस रिवर पे है? तो रिहंद रिवर पे है, इस बेतवा पे नहीं है, रिहंद रिवर है जो कि सोन की सहायक है. ठीक है, सोन कहाँ से निकलती है? अमरकंटक. सोन जो है गंगा की सहायक है, ये सब याद होना चाहिए. दूसरा, सलाल डैम कहाँ है? चेनाब की पर है. ठीक है, मेट्टूर कहाँ है? कावेरी पे बिल्कुल. एंड हीराकुंड कहाँ है? महानदी पर है. यस, देन मैंने मैप भी बना दिया, उसको देख लो आप. और नेक्स्ट देखते हैं 99 पे, यूरेनियम से संबंधित है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द एटॉमिक मिनरल्स के बारे में. यूरेनियम इज नॉट फाउंड इन हिली एरियाज ऑफ इंडिया. नहीं भाई, पाया जाता है धारवाड़ रॉक्स में, अरावलीज में पाया जाता है, अदर हिमालय रीजन में पाया जाता है. दूसरा है थोरियम इज द मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इल्मिनेंट इन द बीच सैंड अलोंग द कोस्ट ऑफ द कर्नाटका नहीं केरल तमिलनाडु के कोस्ट पे पाया जाता है. ठीक है, और मोनोजाइट सैंड होता है. ओके, थर्ड देखते हैं, सम यूरेनियम इज फाउंड इन द कॉपर माइंस ऑफ द उदयपुर इन राजस्थान. यस, देन बी ऑप्शन इज राइट. नेक्स्ट मूव करते हैं 100 नंबर पे. एक है कुनूर बेसन इज द बेस्ट डिफाइंड एज. तो ये अर्बन डेवलपमेंट है बाय द मर्जिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग सेपरेट टाउन्स. ठीक है, 2 सेपरेट टाउन्स जब मर्ज करते हैं. तो इस तरह टेस्ट 4 समाप्त हुआ. नेक्स्ट मिलते हैं टेस्ट नंबर 5 कल, जो कि मेडवल एंड एंशिएंट पे होगा. उसको 4 दिन डिस्कस करेंगे, और जो ये 4 दिन डिस्कस हुआ इसका फुल लेंथ वीडियो पड़ जाएगा कल. और जो 6 नंबर टेस्ट होगा वो मॉडर्न इंडिया पे आएगा. तो मेडवल एंड एंशिएंट के बाद आएगा, यानी कि 5th के बाद आएगा. ओके, और मैं NCERT सीरीज निकाला हूँ जिसमें मैंने 6 and 7 का NCERT डिस्कस किया है. उसके बाद मैं 8 कल तक या परसों तक 8, 9 भी आ जाएगा. ठीक है, ऐसे पूरी सीरीज आएगी, 6 से 12 तक क्लास की आएगी. ठीक है, अगर आपको ये मेरा चैनल उपयोगी लग रहा है तो आप शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें और फीडबैक भी दें. थैंक यू वेरी मच. कल मिलते हैं फिर.